नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। ओल्ड बिल्डिंग रीडेवलपमेंट कैसे होता है। अगर आप भी कोई पुराने फ्लैट में रह रहे हो या पुराने फ्लैट में इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, तो आपका भी फ्लैट रीडेवलपमेंट में कैसे प्रोसेस होती है, रीडेवलपमेंट कैसे प्रोसेस करता है, उसके बारे में आपके सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। आज हम बात करेंगे जो भी सोसाइटी मेंबर्स होते हैं, जो भी ओल्ड बिल्डिंग 30 से 40 साल की होती है, तो एक सोसाइटी कमेटी डिसाइड करती है कि उसका स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाए। वो स्ट्रक्चरल ऑडिट में क्या होता है कि वो एक इंजीनियर आते हैं, इंजीनियर्स वो ऑडिट करते हैं। उसमें वो स्ट्रक्चर की वेल्थ कितनी है और कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है उसका पूरा एनालाइज करके आपको देता है। ऑडिट करने के बाद अगर वो रीडेवलपमेंट कंसिडर होता है, तो उसमें सोसाइटी वाले कमेटी एक बार मीटिंग करते हैं। उसमें ये डिसाइड होता है कि ये रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए और उसमें 70% से ज़्यादा ओनर जो होते हैं फ्लैट के, वो उसमें एग्री होने चाहिए। अगर वो एग्री होते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, उसके बाद एक अच्छा सा जो बिल्डर या डेवलपर डेवलपर को बुलाया जाता है। और आप जो कंसिडर करते हो डेवलपर, अगर उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है उसमें, तो वो उसमें इन्वेस्ट करता है। और उसमें वो अगर आपकी लो राइज है तो हाई राइज की बिल्डिंग बनाता है। उसमें आपको बेनिफिट ये भी देता है कि जो भी आपका पुराना कारपेट एरिया होता है उससे आपको ज़्यादा कारपेट देगा। प्लस उसमें आपको जब तक वो कंस्ट्रक्शन का टाइम लेगा, टाइमलाइन लगेगी, वो टाइमलाइन का आपको रेंट हर महीने देगा, हर मंथली रेंट डिसाइड होता है। प्लस उसको कॉम्पन्स फंड भी देता है, एक लमसम अमाउंट मिलता है जो डिसाइड करते हैं सोसाइटी के साथ। और फिर उसके बाद एक सोसाइटी और डेवलपर के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है कि ये कंसिडर, ये कंडीशन से आप दोगे। हाँ, उसके बाद डेवलपर्स क्या करता है, उसके बाद डेवलपर्स अपने गवर्नमेंट से लीगल अप्रूवल्स लेते हैं और उसके बाद रेरा रजिस्टर्ड अप्रूवल लेता है। और उसके फिर वो एक टाइमलाइन डिसाइड करता है और आपको रीडेवलपमेंट के लिए डिमोनेटाइज वो फ्लैट या बिल्डिंग को डिमोनेटाइज करता है। और नए स्ट्रक्चर के, नए पुराने स्ट्रक्चर से नया जो भी डेवलपमेंट होता है वो उसको एड ऑन करके, प्लस पार्किंग फैसिलिटी ये सब एड ऑन करके वो नया स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाता है, जिससे उसको भी बेनिफिट है। नंबर ऑफ फ्लोर से बढ़ते हो उसको बेनिफिट होते हैं। प्लस आपको भी एक नई बिल्डिंग मिलती है, प्लस आपको नई जगह मिलती है और नया कंस्ट्रक्शन न्यू डेवलपमेंट के साथ। और उसमें आपका जो ओल्ड फ्लैट वैल्यू था उससे अभी नया जो फ्लैट वैल्यू होगा वो बढ़ जाएगा। सपोज के 50 लाख होगा तो वो आपको 70 लाख तक वो पहुंच सकता है। तो ऐसे ही रीडेवलपमेंट की एक ये अच्छी चीज होती है। तो ऐसा मत सोचो कि हम ओल्ड बिल्डिंग में रह रहे हैं तो क्या होगा क्या नहीं, वो कभी भी कंसिडर होता है रीडेवलपमेंट के लिए। अगर आपको भी ऐसे वीडियो और भी देखने हो डिटेल्स में, तो आप मेरी चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करिए। और आपको रियल एस्टेट रिलेटेड कोई भी बाय, परचेस, सेल या रेंट पे देना हो प्रॉपर्टी, तो मुझे जरूर से कमेंट में बताइए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू।